Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion दिया है हमारे पास zero orbital overlap is an out of phase overlap. Reason दिया है it results due to different orientation or direction of approach of orbitals. Option A है हमारे पास both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B दिया है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C दिया है assertion is true but reason is false. Option D दिया है both assertion and reason are false. The key concept for this question is overlapping of orbitals. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जो हमारे पास तीन फैक्टर्स हमें सबसे ज्यादा देखने होते हैं वो होता है सबसे पहला एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होनी चाहिए वो कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप कर पाएंगे. ठीक है, अगर हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक बार को ओवरलैप कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, ये दोनों कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. उसका रीजन हमारे पास है इनकी एनर्जी डिफरेंस, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है. राइट. सेकेंड फैक्टर जो है हमारे पास वो है ओरिएंटेशन. ठीक है, कि कैसे स्पेस में जो ऑर्बिटल्स है वो ओरिएंटेड है, ये फैक्ट भी इफेक्ट करता है हमारे ओवरलैपिंग को. ठीक है, अगर सपोज हमारे पास px ऑर्बिटल है, राइट, और ये इंटरैक्ट कर रहा है एक s ऑर्बिटल के साथ और दोनों के सेम फेजेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास एक इन फेज ओवरलैपिंग होगी. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन फेज ओवरलैपिंग. और इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव ओवरलैप. राइट, इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव ओवरलैप, क्योंकि हमारे पास सेम फेजेस थे, इसलिए इसको इन फेज ओवरलैप भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है और वो इंटरैक्ट कर रहा है एक नेगेटिव फेज के s ऑर्बिटल से, तो हमारे पास वहां पे कैसा ओवरलैप होगा? वहां पे हमारे पास होगा नेगेटिव ओवरलैप. कैसा ओवरलैप होगा? नेगेटिव ओवरलैप. ठीक है, ये हमारे पास इन फेज ओवरलैप नहीं होगा. ये कौन सा ओवरलैप होगा? ये होगा आउट ऑफ फेज ओवरलैप. ओके, इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज ओवरलैप. एक और कंडीशन हो सकती है हमारे पास, हमने देख लिया पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप. तीसरा जो होता है हमारे पास जीरो ओवरलैप. जीरो ओवरलैप कहाँ पे होगा? जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप वहां पे होगा जहां पे हमारे पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जो आपस में इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होगी. जैसे यहाँ पे हमारे पास है px और py. px is directed along the x-axis, right? py is directed along y-axis. इन दोनों की एक्सिस के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है. इस वजह से हमारे ऑर्बिटल्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है. ये आपस में इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. जब इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी. इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप, या इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप. राइट, ये एक आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो जाएगा. और सिंस इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑर्बिटल overlap. Symmetry of orbitals. Symmetry of orbitals is also a major factor which regulates the overlapping of orbitals. Coming back to the question, correct answer for this question will be both statements are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Thank you and all the best.